राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे, जय माता की। तो नवरात्रियों में हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करना चाहिए और हम कैसे करेंगे लड्डू गोपाल की सेवा। तो चलिए हम करते हैं लड्डू गोपाल की नवरात्रि की सेवा। तो देखिए, नवरात्रियों में हम लड्डू गोपाल की सेवा इस प्रकार से करेंगे। पहले हम स्वास्तिक बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को कराएंगे स्नान। तो स्नान, भोग क्या लगाना है, कैसे वस्त्र पहनाना है, तो वो हम आपको सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए, पहले हम स्वास्तिक बना लिया है और फिर हम लड्डू गोपाल को पुष्प रख के और विराजमान करा देते हैं। देखिए हमारे लाला कितने प्यार से स्नान करेंगे, हमारे ठाकुर जी। तो देखिए, अब हम उन्हें स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए पहले हम पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, आप चाहे तो दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो हमने दूध ले लिया है और इसी में शहद डाल लिया है और फिर उसके बाद हम थोड़े दूध से स्नान कराएंगे हमारे गोपाल को। और फिर उसके बाद हम चंदन लगाएंगे, थोड़ा चंदन लगाकर हम उनके मुख पे, और उसके बाद थोड़े हल्के हल्के हाथों से मलेंगे। अच्छे से मलने के बाद आप चाहे गोपी चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। तो अभी मेरा गोपी चंदन ख़त्म हो चुका है, तो मैंने काशी का चंदन लिया हुआ है, उसी से स्नान कराऊंगी मैं ठाकुर जी को। तो इस प्रकार से हम अच्छे से उन्हें मल देंगे और मलने के बाद फिर हम दूध से और स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद कराएंगे हम गंगा जल डालकर जल से स्नान। तो गंगा जल में आप जल मतलब गंगा जल ज़रूर से डाल लें और फिर उसके बाद जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान करा देंगे अब हम। तो लड्डू गोपाल को हल्के हल्के हाथों से हम मल देंगे। फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा देंगे। तो इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल ने स्नान कर लिया है और बहुत बढ़िया अच्छे से स्नान कर लिया है उनने। देखिए, अब उन्हें अच्छे से हम पोंछ देंगे और पोंछने के बाद फिर उन्हें हम वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र हमें लाल वस्त्र पहनाना है हमारे लड्डू गोपाल को। नवरात्रियों में आप हर मतलब रंग बदल बदल के आप वस्त्र पहनाएं। जैसे नवरात्रियों में 9 दिन हम कलर बदल कर कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से हम ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है नए अलग अलग कलर के, तो आप गहने पहना सकते हैं अलग कलर के। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा नवरात्रियों में करें। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल को पहले इत्र लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम कपड़ों से इत्र लगाएंगे और कपड़ों से भी इत्र लगा देते हैं। तो हमने लाल रंग के कपड़े पहनाए हैं लड्डू गोपाल को। देखिए हमारे लाला कितने इस पोशाक में कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर उसके बाद हम अच्छे से तैयार कर देंगे, उन्हें गहने पहना देंगे। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी स्नान करने के बाद कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे। और हमारे लाला को अब हम गहने पहना देंगे। जो भी गहने हों आपके पास, आप वो गहने पहनाएं, अच्छे से तैयार करें ठाकुर जी को। और फिर उनके कंगन पहनाएं और पायल भी पहनाएं उन्हें। और देखिए, हम एक और हार पहना देते हैं इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम पगड़ी लगाएंगे लाला को। तो पगड़ी इसी कलर की है हमारे पास। तो अब हम कंगन पहना देते हैं और फिर पगड़ी पहनाएंगे और लाला को हम विराजमान करेंगे सिंहासन पर। तो हम देखिए सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। फिर उन्हें लगाएंगे भोग। तो भोग में हमें क्या क्या लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और भोग में हमें पहले हम ठाकुर जी को अच्छे से तैयार कर देते हैं। तो देखिए, बार बार गिरती जा रही थी, तो मैं तिलक की जगह बिंदी लगा देती हूँ ठाकुर जी को। और फिर उसके बाद देखिए, हम कानों में उन्हें पहना देंगे, उनके कान में। तो देखिए, इस प्रकार से अच्छे से तैयार कर देती हूँ मैं। और फिर हम ठाकुर जी को पगड़ी लगा के बिठा लेंगे। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी को स्नान कराएं और लाल रंग के वस्त्र पहनाएं नवरात्रियों में। तो शरदी नवरात्रि हैं और शरदी नवरात्रि में हमें हमारे लाला की भी पूजा अच्छे से करना चाहिए, उनका ध्यान रखते हुए नवरात्रियों में। जैसे हम नवरात्रियों में चौकी लगाते हैं, तो इसी प्रकार से हमें ठाकुर जी की सेवा भी श्रद्धापूर्वक अच्छे भाव से करना चाहिए, जिससे हमारे ठाकुर जी खुश रहें। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी को हमने पगड़ी भी लगा दी है
और उसके बाद हम फिर देखिए पुष्प समर्पित कर देते हैं। और लड्डू गोपाल की नवरात्रियों में सेवा इसी प्रकार से करें आप। दूध से स्नान कराएं, जैसे कि कोई त्योहार होता है तो हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही हम लड्डू गोपाल को अच्छे से उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं और उन्हें अच्छे नए नए वस्त्र पहनाएं। और नए ना हो तो आप कलर बदल बदल के लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाएं 9 दिन तक। और उनकी सेवा बड़े लाड प्यार से दुलार से करना चाहिए हमें। और साथ में हम गौ माता की भी पूजा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम और अगर आपके पास राधा रानी है तो राधा रानी की भी सेवा करें। तो देखिए मैंने आपको लड्डू गोपाल बताए हैं कि लड्डू गोपाल हैं जिनके पास, तो उनकी भी सेवा आप नवरात्रियों में विधि पूर्वक ही करें। और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को देखिए तैयार कर दिया है। अब हम आरती करेंगे और भोग लगाएंगे। तो हम आरती करने के लिए पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए हम पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं और चलिए फिर आरती करते हैं। तो भोग में हमें क्या क्या लगाना है, भोग में हमें लड्डू गोपाल को उनका प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाएं, आप मिश्री का भोग लगाएं और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से आप 9 दिन तक बदल बदल के भोग लगाएं ठाकुर जी को। हर मतलब दूसरे दिन मतलब किसी दिन मिठाई का भोग लगाएं, किसी दिन लड्डू का, किसी दिन माखन मिश्री का। तो आप माखन मिश्री का भोग डेली भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। नवरात्रियों में 9 दिन तक बदल बदल कर आप उन्हें पोशाक पहनाएं हर कलर की। जैसे आप नवरात्रियों में माता रानी का रूप बदलता है, उसी प्रकार से आप नवरात्रियों में लड्डू गोपाल को अलग अलग वस्त्र पहनाएं। तो देखिए इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा करें और फिर हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के लिए आप यही सामग्री ले सकते हैं और फलों का भोग लगा सकते हैं आप। जैसे कि फल बाज़ार में मौसम के हिसाब से फल मिलते हैं, तो उन फलों का भोग लगाएं आप ठाकुर जी को। और हम पंचमेवा का भोग भी लगाएंगे। पंचमेवा का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए ठाकुर जी को। हम पंचमेवा का भोग लगाएंगे और मिश्री का भोग लगाएंगे। तो आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। माखन बहुत आसान तरीके से बन जाता है। और जैसे कि मलाई हो, उस ताज़ी मलाई से आप निकाल सकते हैं माखन, बर्फ़ डालकर थोड़ी देर मथना पड़ता है। ताज़ा माखन का भोग भी आप लगा सकते हैं और फलों का भोग लगाएं। तुलसी पत्ता ज़रूर से रखें, तुलसी पत्ता बिना हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम तुलसी पत्ता ज़रूर से रखेंगे और भोग में। और ठाकुर जी को तुलसी पत्ता समर्पित करना ना भूलें। और तुलसी पत्ता बिना हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख सकते हैं। तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ने से ख़राब नहीं होती है। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखें कुछ बातों का, उन्हें भूलें ना। तो नवरात्रियों में यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और घर में प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना है ठाकुर जी को। प्याज लहसुन का हमें भी खाना नहीं है और मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना है इन दिनों नवरात्रियों में। तो इन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ठाकुर जी को भोग बनाते समय आप इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। वैसे आप भी ग्रहण ना करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि नवरात्रियों में और वैसे भी अभी कराए दिन चल रहे हैं तो कराए दिनों में भी नहीं खाते हैं। और नवरात्रियों में भी अगर आप ना खाएं तो और भी अच्छा है। तो हमारे घर में माता रानी खुशी खुशी आती हैं, विराजती हैं और हमारे लड्डू गोपाल को इन चीज़ों का भोग नहीं लगता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। राधे।